केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 दिवसीय गुना दौरे के दौरान शनिवार को आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गया। कार्यक्रम में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद सिंधिया परिवार द्वारा ग्वालियर को राजधानी बनाने के बदले पंचवर्षीय योजना का पूरा खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे षड्यंत्रपूर्वक कटिंग करके रोक दिया गया ताकि सिंधिया परिवार का नाम न हो सके। मंच से अपने चुटीले और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर विधायक पन्नालाल शाक्य ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि ग्वालियर को राजधानी बनाने की शर्त पर सिंधिया स्टेट पूरी पंचवर्षीय योजना की राशि देने को तैयार था। उन्होंने कड़वे शब्दों में कहा, तब से ही कटिंग चालू हुई ताकि सिंधिया जी का नाम न हो पाए, और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कुछ लोग अंदर ही ये कटिंग कर रहे हैं। विधायक का इशारा सीधे तौर पर उन विरोधियों की ओर था जो विकास कार्यों और श्रेय की राजनीति में बाधा उत्पन्न करते हैं। अंबेडकर चौराहा स्थित जलसा गार्डन में आयोजित इस शिविर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1942 लाभार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि दिव्यांग शब्द ने इस वर्ग को समानता और गरिमा का अधिकार दिया है। सिंधिया ने कहा, विकलांग शब्द नकारात्मक है, इसे शब्दकोश से ही मिटा देना चाहिए। केंद्र सरकार ने अब तक 31 लाख दिव्यांग जन को उपकरण देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान से आए नन्हे कलाकार संस्कार की प्रस्तुति ने सिंधिया को भावुक कर दिया। उन्होंने इस बाल कलाकार का जमकर उत्साहवर्धन किया। सुरक्षा का पैगाम देते हुए सिंधिया ने महिला दिव्यांगों को हेलमेट वितरित किए और उनसे अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की भावुक अपील भी की। इस मौके पर विधायक पन्नालाल शाक्य ने दिव्यांग को प्रोत्साहित करते हुए यह भी कहा कि सरकार ने उपकरण इसलिए नहीं दिए हैं कि कोई मंदिर के बाहर हाथ फैलाए, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर समाज हित में योगदान दें। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि जन्म के समय उनकी जीभ भी जुड़ी हुई थी, लेकिन इच्छा शक्ति से सब संभव है। जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो इसमें पंचवर्षीय योजनाओं की प्लानिंग स्वीकार हुई, लेकिन शर्त क्या थी दादा महाराज की कि आप भोपाल के बजाय ग्वालियर को राजधानी बना दीजिए तो आपकी पंचवर्षीय योजना की सारी धनराशि सिंधिया स्टेट अदा कर देगी। कितना बढ़िया ऑफर था, कितना बढ़िया ये कहते वादा था, पर पता नहीं क्या सिंधिया जी का नाम नहीं हो जाना चाहिए, और वहीं से फिर कटिंग चालू हुई है। अब इस कटिंग के पीछे कुछ लोग अंदर से भी यही कटिंग कर रहे हैं। जैसे एक वाक्य है रामायण का, रघुपति गीत सदा चली आई और प्राण जार पर बचन न जाई। अब महाराज यहाँ कछु कह देते हैं, व्यापक में जेल के कोई न कोई को नाम लेके, चाहे कलेक्टर साहब को या SPM साहब को कोई न कोई को कह देते हैं कि वो महाराज साहब ने ऐसी कही है, ऐसा कर देना। तो महाराज साहब की बात को झूठा करते जाते हैं। मेरे आपसे इतना निवेदन है, कृपया मेहरबानी करो, महाराज को बदनाम मत करो अपने केवल एक छोटे से झूठे से स्वार्थ के लिए। और अपन सबको अगर इस दिव्यांग कार्यक्रम में कुछ मिल रहा है तो अपन ये समाज का भला करने की सोच है, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, और हम आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ में हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी। नीचे करो, नीचे बच्चा गया 1942 मेरे दिव्यांग परिजनों अनेक उपकरण हम लोग ने प्रदान किए। कुल मिलाकर गुना में करीब 8,500 उपकरण हमने, और हमारे हमारे माता पिताओं को के आधार पर अनेक श्रवण यंत्र हो, वॉकिंग स्टिक हो, ब्रेल का किट हो, अनेक चीज़ें होती। और मेरी मन की भावना ये कि मेरे क्षेत्र, मेरे ग्वालियर चंबल के हर एक व्यक्ति के हर एक ज़रूरत को मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। उनको स्वावलंबी उन्नति और एक विकासशील जीवन की राह को अग्रसर करने के लिए जो भी मदद न करना। और आज उसी तारतम्य में ये अभियान हमने शिविर लगाया।
पिछले माह अशोकनगर में लगाया था, परसों शिवपुरी में लगा रहा हूँ स्वास्थ्य शिविर के साथ। और कुल मिलाकर हमारे 35,000 उपकरण हम लोग वितरित करेंगे तीनों जिलों को मिलाकर। 8,500 हमारे लोग इससे प्रभावित होंगे और इससे इनके जीवन में एक नई रोशनी आई है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारे डॉक्टर जो बाहर से आ रहा है शिवपुरी में एक बड़ा ऐतिहासिक कैंप बहुत बड़ा लगा स्वास्थ्य कैंप शिवपुरी में लगाया जा रहा है, जो आज शाम को हम बात करेंगे।